नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डेफिल नंबर से पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए चौंकाने वाली हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली और डीएस ने गाइस आज भरपूर मौका पा के अपने माल को काटने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच में दोस्तों सरप्राइजिंग अगर आप देखें, एफआईएस ने कैश मार्केट में नेट बाइंग करी है। जिसका मतलब ये है कि एफआईएस अब भारतीय बाजार में आना स्टार्ट कर चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा और मजबूत संकेत माना जाएगा। डीएस की बात की जाए, उनको हमेशा से 18,000 का लेवल ना उतना अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज इसके पहले हमने ये देखा है, चाहे वो लास्ट अगस्त की बात की जाए, लास्ट नवंबर की बात की जाए और अभी का समीकरण, जहाँ पे गैस एफआईएस आने से ना वो अच्छा खासा माल बेच देते हैं। गैस इसी का ही हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ऑफकोर्स एफआईएस का इन्फ्लोस आए। इतना बेच चुके हैं हम 4 लाख करोड़ से ऊपर। दोस्तों पैसे कहाँ लेके भाग रहे हैं। अब दोस्तों इकोनॉमी की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, आईएफ ने बता दिया है कि 0% प्रेडिक्शन है कि इंडिया रिसेशन में नहीं आएगा। मतलब ये है कि इंडिया को 200 रिसेशन में आने के लिए ना ज़मीन आसमान एक करना पड़ेगा, तो ही 1-2% के आसपास प्रोबेबिलिटी होगी। जहाँ पे यूएस यूरोप उन सब की हालत ख़राब है। तो ऑफकोर्स गैस एफआईएस जो कि हम लोग प्रे कर रहे हैं, अगर इस महीना में ना 20,000 करोड़ 25,000 करोड़, इवन गुड न्यूज़ अगर ये होगी कि 30,000 करोड़ के आसपास बाइंग करेंगे ना, तो मार्केट में गैस हेवी वेट्स जो काफ़ी गिरे हैं उसमें तेज़ी आएगी, वो तो तय है। लेकिन इसी बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप में दोस्तों अच्छी खासी आग लग जाएगी। कल बहुत लोग काफ़ी नर्वस हो गए थे कि अचानक से डो में गिरावट हमें देखने को मिली। और गाइस मैंने कल रात को ना एक न्यूज़ भी अपडेट किया था कि डो में क्यों गिरावट हो रही है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि हर सप्ताह दोस्तों डो में ना कुछ इवेंट होते हैं। आज की बात की जाए, एक न्यूज़ आई जिसकी वजह से डो में अभी तक ना 435 अंक के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। नेस्डैक तो कैसे फायर हो चुका है, 1.7 से लेकर 1.8% के आसपास धमाकेदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स वो न्यूज़ क्या है फटाफट देख लेते हैं। यही है कि जी हाँ गैस, इधर पे जो स्ट्रॉन्ग जॉब रिपोर्ट्स है ना वो हमें देखने को मिल रहे हैं। यूएस इकोनॉमी ने दोस्तों इस बार अप्रैल के महीने में, जो कि लास्ट का महीना था, उसकी रिपोर्ट आ चुके हैं। 2,30,000 के आसपास जो जॉब है ना इसको विटनेस किया है, जो गैस एनालिस्ट के अनुमान से काफ़ी हाई फाई है। 1,80,000 के आसपास एस्टिमेट थे। अब देखना बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड कितना टूटता है। और गैस सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे गैस रैली की हम लोग संभावना तभी कर सकते हैं जब इस बार ना जो कि एक सप्ताह में सीपीआई इन्फ्लेशन यूएस की, यूरोप की, इंडिया के आने वाले हैं उसमें नरमी हो। अगर वो नरम होगा तो मार्केट पकड़ के चलेगा कि जो पॉस जेरोम पावेल ने या फिर हमारे आरबीआई गवर्नर मिस्टर दास जी ने बताया है, उसमें हमें पाइवट में कन्वर्शन देखने को मिले। मतलब पॉज तो छोड़िए, वो कहीं पाइवट में कन्वर्ट ना हो जाए, तो मार्केट इसको लेके ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन यस, ये गैस जो रैली है फीकी पड़ सकती है अगर फिर से इन्फ्लेशन हाइक हुआ। ये गैस मार्केट के लिए बेहद नेगेटिव पॉइंट होगा और इन्फ्लेशन गैस काबू हुआ ना, तो मेरे हिसाब से निफ्टी सेट कर चुका है कि उसमें हमें अभी भी स्ट्रेंथ और भी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। इस गैस अच्छा लगता है कि अगर इनिशियल लेवल में कोई मल्टीबैगर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और वो बहुत ही अच्छा पेशकश करता है। बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि सर बीबीएल के नंबर्स ब्लास्टिंग थे, सुपरहिट थे, स्टॉक स्प्लिट भी हुआ, नहीं भाग रहा है तो ध्यान रखिए। बीबीएल की बात की जाए 1700 के आसपास का टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं बाई द एमके ग्लोबल। और बहुत सारे ब्रोकर रिपोर्ट की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले फॉरवर्ड एक साल में बीबीएल कम से कम यहाँ से 20 से 22% के आसपास गेन दे सकता है। सो ये सब न्यूज़ देख के प्रभावित बिल्कुल मत हो जाइएगा। इसमें गाइस मैं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ फिश इन्वेस्टर्स के लिए या फिर जिनको एवरेजिंग करनी है। सबसे पहले गाइस 1500 का साइकोलॉजिकल जो लेवल होता है टूटने दीजिए, एकदम साफ बात है। उसको टूटेगा तो ऑफकोर्स आप 1390 का स्टॉप लॉस लेके एंट्री करें अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडर हैं। और अगर नहीं टूटेगा, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा, अच्छी बात है। बिकॉज कैसे एक मोनोपोली कंपनी 56 के पी पे मिल रही है ना, इससे अच्छी न्यूज़ मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। याद होगा गाइस 16,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप थी जब हमने उसको ग्रैब किया था। आज देखिए दोस्तों 94,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि 2022 सबके लिए ख़राब हो, यस हमारे लिए तो ख़राब हुआ, लेकिन हमारे पास कुछ मल्टीबैगर ना 2022 में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किए और 2023 में भी अच्छे परफॉर्मेंस के वजह से पोर्टफोलियो को मजबूत बना के रखें। तो वीबीएल को इसलिए मैंने कमेंट्री बहुत बार दी है। अब आपकी जो बाइंग लेवल अगर इस लेवल पे है, इस लेवल पे, तो मुझे पता है कि आपने बहुत मोटा पैसा बनाया। अर्ली एक्सेट मत करिए, बिकॉज मेरे हिसाब से प्राइस तो भागा है बट उस हिसाब से अर्निंग्स ही बढ़ी है। अब पी की बात की जाए 56 के आसपास, जो मुझे कैसे बहुत बड़ा नहीं लगता है।
जो ये कंपनी डिविडेंड नहीं बांटती तो बोनस में कन्वर्ट कर देती है। आप धैर्य रखिए, अगर आपके पास 3 साल 5 साल 10 साल का टाइम है, मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म थ्योरी पे हम लोग बिलीव करते हैं और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मशीन पे, ये गाइस हमारे सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी नहीं। मेक और ब्रेक लेवल 1500 है, टूटता है तो फर्दर रैली की संभावना होगी, नहीं टूटेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100 200 300 पॉइंट गिर जाएगा ना, वहाँ पे तो गैस हम लोग आराम से फिर से एवरेजिंग कर सकते हैं। फाइनेंस की बात की जाए, मेरे हिसाब से गैस इसको शॉर्ट करना गलती बात हो सकती है, बिकॉज आज बैंक निफ्टी में अच्छी खासी फॉल थी, बट एनबीएफसी में दोस्तों उतनी बड़ी फॉल दिखाई नहीं पड़ी। ऊपर से कैसे अगर आप देखें लास्ट तक ना ये पॉजिटिव में होने की कोशिश कर रहा था, बट एट एंड में स्लाइट नेगेटिव कारोबार होता हुआ देखने को मिला। 6448 के पास दोस्तों आज हमने एक मतलब जो हाई है उसको विटनेस किया है। एफ आएंगे तो मेरे हिसाब से गैस बजाज फाइनेंस उसमें सबसे बड़ा उनका पीक होगा। एक तो गैस ऑलरेडी स्टॉक डिस्काउंट में है। दूसरी कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस और भी इन्फोस आएंगे जो हेवी वेट जाइंट्स हैं। नंबर सुपर डुपर हिट थे, और मैंने आपको साफ साफ बहुत बार कमेंट करके बताया भी है कि जब तक रेट हाइक का जो साइकिल है पीक इसका अंदाज़ा मार्केट को नहीं लगता है, तब तक एनबीएफसी परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कंपनी अच्छी है, अभी भी एसआईपी जारी की जा सकती है, शॉर्ट मत करिएगा जब तक ये 6000 के ऊपर के लेवल पे है। उसके बाद आप चाहें तो अपना जो स्किल है उसको यूज़ कर सकते हैं, बट येस अब ये 5500 के आसपास आएगा, 5000 के आसपास आएगा। ये मेरे हिसाब से करंट मार्केट सिनेरियो में बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है, बट जिनको फेथ था कि कंपनी अच्छा करेगी उनके तो गैस अच्छे खासे पैसे बन रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, आज गैस खुलते ही अच्छी खासी रौनक हमें देखने को मिली थी, ऑल्दो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एट दिन में देखने को मिली। आज गैस 6-7% के आसपास तेजी का माहौल ज़रूर था। क्या है आपको पता है कि जितने भी मिड कैप आईटी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऑल्दो गैस हैप्पीएस्टमेंट्स के नंबर्स नहीं आए हैं, उसके पहले थोड़ी बहुत उछाल हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस मत बेचिए। आईटी के मिड कैप मुझे लगता है कि आईटी के लार्ज कैप से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और गैस केपीआईटी में ना जिनकी रैली मिस हुई आप चाहे तो हैप्पीएस्ट माइंड में धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। केपीआईटी को ठंडा होने के लिए टाइम दीजिए, हम भागता है तो लेट इट गो। हमें गैस ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्टॉक पे फोकस करना है और उसी के पीछे चलते जाना है। हमने पैसे बनाए 270 के लेवल से 950 का लेवल देखा ना, सेम दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड से अगर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है और 25% के आसपास सीजर के संग ग्रो कर रही है जैसे कि मैनेजमेंट दावा किया है, तो लॉन्ग टर्म अच्छा परफॉर्मेंस होगा, तो कंपनी अच्छी है, आपके पास कंपनी ज़रूर होल्ड करें। गैस अगर अपने पॉलीकैप में पैसे बनाए ना प्लीज़ लाइक करिएगा, नहीं बनाए वीडियो देखिए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बिकॉज पॉलीकैप की बात की जाए एक ऐसा केस हिस्ट्री है जिसको दोस्तों मैंने बहुत बार कमेंट दिया था, और सही में दोस्तों आज फिर से पॉलीकैप ने ना लाइफ टाइम हाई को टच करके सबको सरप्राइज कर दिया है। नहीं गैस कि पॉलीकैप भाग गया तो ही मैं वीडियो बना के लेके आया। 800 के लेवल से गैस मैंने रट लगाई थी, 1200 मुझे याद है जब दोस्तों इसका मार्केट कैप महज 12,000 करोड़ के आसपास था ना, 13,000 करोड़ के आसपास था मुझे याद है। तब से गैस मैं इसको कवर करते आ रहा हूँ। आज की बात की जाए तो ऑफकोर्स 50,000 करोड़ ये हमें देखने को मिल रहा है, मतलब सीधा गैस मार्केट कैप में 4 गुना इजाफा। आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और इसलिए कैसे बोलता हूँ ना नंबर्स को पढ़िएगा तो सही है। हेवल्स की बात की जाए इस पर उनके नंबर्स खराब नहीं थे। प्रॉब्लम दोस्तों हेवल्स में पॉलीकैप में डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है, हेवल्स दोस्तों अपने मार्केटिंग में ना बहुत पैसे खर्च करते हैं, तो ये नहीं है कि खर्च करना कोई ख़राब बात है। आप पॉलीकैप का ऐड बहुत ही कम देखते होंगे, बीच में बहुत ज़्यादा आता होगा बिकॉज उस समय कंपनी काफ़ी न्यू थी, ग्रोइंग थी, बट आप हेवल्स का ऐड बहुत बार देखते होंगे और देखते भी हैं। तो जो कंपनी कैसे अपनी स्पेंडिंग में बहुत ही ताबड़तोड़ खर्चा करती है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ना मार्जिन का डिक्लाइन होता है। आप पूछेंगे कि सर पेप्सी और थम्सअप तो हर दिन बड़े बड़े स्टार को कास्ट करते हैं, दोस्तों डुओपोली कंपनी हाई मार्जिन वाला बिजनेस है और नेवर एंडिंग बिजनेस है, वो करेंगे शोभा देती है। बट जहाँ पे गैस कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई है ना, मैंने इसके पहले भी गैस को बताया था कि वायर बिजनेस को आप हल्का में ना ले। एक तो गैस पूरे इंडिया में अभी के टाइम में इलेक्ट्रिक करंट ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, और जहां नहीं पहुंची है मुझे लगता है कि 2-3-5 साल में वो पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे गैस इनके जितने भी ना वायर्स बिजनेस है बहुत तेज़ी से फैलेंगे, और ये कंपनी एक्सपोर्ट पे भी ध्यान दे रही है। तो यहाँ पे गैस चीज़ मत करें, मैं वही बोलूँगा, बिकॉज बीच में गैस जब हमने बहुत बार फोर्स लगाया था तो उससे में गैस स्टॉक नहीं भाग रहा था। काफ़ी लोग परेशान होकर बेच भी दिए होंगे या फिर ट्रैक करना बंद कर दिए होंगे। ट्रैक करना बंद करने के बाद ही अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस पॉलीकैप का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और मुझे गैस कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले 5 साल में ये कंपनी का शेयर प्राइस कम से कम यहाँ सबको कम से कम 10,000 9,500 के आसपास दिखाई पड़े। 10,000 के आसपास जाने से थोड़ा बहुत सदमा लगता है, बट मेरे हिसाब से उसके पहले अगर कोई बोनस की न्यूज़ आ गई, कोई कॉर्पोरेट इवेंट की न्यूज़ आ गई, अच्छी खासी बात होगी, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद से प्राइस महंगा होने के बाद कंपनी बोनस भी इशू कर दे।
एसआरएफ की बात की जाए, कोई डरने वाली बात नहीं है। एसआरएफ दोस्तों पहले से भी केमिकल किंग था, आज भी है, और मुझे लगता है कि जो लेगेसी है ना, वो कम से कम 5 साल तक कंटिन्यू ज़रूर रखेगा। भयंकर एक्सपोर्ट की न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है फ्लोरोकेमिकल सेक्टर से। तो ऑफकोर्स गैस, इसमें भी हमने 2000 के आसपास अच्छी खासी बाइंग करी थी। कोविड के पहले भी हमने बाइंग करी थी, कोविड के बाद ही बाइंग करी थी। और बहुत बार गैस मैंने एसआरएफ को, टाइटन को, पॉलीकैप को लेवल्स बताए थे। अब टाइटन की बात की जाए, एक बार गैस 2000 के नीचे खरीदने का मौका मिला था, और एसआरएफ में बस एक बार। सेम दोस्तों पॉलीकैप में भी एक बार, और रिलायंस में भी एक बार 2000 के आसपास, 2100 के आसपास। उसके बाद गैस रेस्ट इतिहास है। सारे के सारी कंपनी गैस वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एसआईपी करिए। आप सोच रहे हैं कि 2000 के नीचे जाएगा, वो बहुत ही टफ है। उस पर आप माथा पिच ना करें। एफआईएस अगर कंटिन्यू बाइंग करेंगे ना, उस पर फोकस रखिए, बिकॉज वही मार्केट के मूड को संभालेंगे। एफआईएस बेचना शुरू करेंगे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, बट जब तक इस एफआईएस का इन्फ्लुएंस है ना, भारतीय बाजार में स्ट्रॉन्ग कंपनी और स्ट्रॉन्ग बनते जाएगी। फाइनली रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खासी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। डीमर्जर की जो न्यूज़ थी, उनको अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम द शेयर होल्डर। जल्दी ही दोस्तों जियो फिनेंस का जो शेयर है क्रेडिट हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगता है इन सब प्रोसेस में। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा बताइएगा। इन्फोसिस पे का इस वीडियो मैं सोच रहा हूँ। रिलायंस पे चाहिएगा तो बताइएगा। एनीवेज का इस कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है, और मेरे हिसाब से गैस अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत गिरावट हुई तो रिलायंस में तेजी आएगी, बट बैंक निफ्टी तेज भागा ना। रिलायंस आई थोड़ा चपे हुए फील करेंगे। वहाँ पे गैस हमें एक ही काम करना है कि रिलायंस जैसे अच्छी कंपनी को एसआईपी करना है। भूल जाना है कि 6 महीना में, साल भर प्राइस कहाँ जाएगा। ये देखना है कि 3 साल में कंपनी के पेनिट्रेशन काफ़ी हाई है। तो मैंने कमेंट देखा कि सर रिलायंस हर एक बिज़नेस में घुस रहे हैं। इनके पास पैसे हैं, इनके पास स्ट्रेटेजी है, कहीं भी घुस सकते हैं। लेकिन यस, थोड़ा तो ओवर हो रहा है, बट मुझे लगता है कि पूरा जो चीज़ है ना, ये रिलायंस को आने वाले 5 साल 10 साल में एक ऐसा समूह बना देंगे जहाँ पे उनकी शाखा एकदम ऐसी होगी। और कहीं का ऐसी बहुत सारे क्षेत्र में मोनोपोली का जो टैग है ना, उसको ना अपना ले। बिकॉज जिस हिसाब से कैसे इन्होंने टेलीकॉम रिवोल्यूशन पैदा किया ना, वोडाफोन आइडिया को धज्जियां उड़ गई। रिलायंस एक अच्छी कंपनी है, आपके पास ये कंपनी तो होल्ड करें। लॉन्ग टर्म में गैस मुकेश अंबानी साहब जिस हिसाब से कंपनी को प्लॉट कर रहे हैं, उनके फ्यूचर गैस मुझे बहुत ही अभी तक मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने कमेंट देखा है कि सर ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आया। तो किसने बोला था कि टाइटन के नंबर्स खराब है? मैंने तो गैस नहीं बोला था। जब मैंने टाइटन के नंबर्स पढ़े थे ना, मैंने गैस स्टॉक फटाफट में उसको कवर भी किया था, बताया था कि नंबर्स को ऊपर से ना पड़े। और नंबर्स का इस एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर्स खराब हो गए। टॉप लाइन सही थे, और एस्टीमेट का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि जो मार्केट चलता है उसी से चलता है। 3 करोड़ से आसपास अगर दोस्तों एस्टीमेट बीट नहीं हो रहे ना, 3 करोड़ बहुत ही महज और बहुत ही मामूली अमाउंट होता है इस कंपनी के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तब कोर्स गैस जब खरीदने का मौका था तो लोग उधर पे और बॉटम आकर रहते हैं। यस, प्राइसी वैल्यूएशन पे दोस्तों हमेशा ट्रेड करता है, बट यस जो लीगेसी है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तब चाहे तो फोमो हो रहा है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 शुरुआत करिएगा। एम्पल ऑफ क्वांटिटीज आपके पास हैं, जैसे कि हमारे पास है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 900 से गैस देखता रहा हूँ, 1000, 1200, 1300, 1700, 2000 कितने बार कवर किया। सब बार ही 200 अच्छे परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी अच्छी होल्ड करें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, स्ट्रेटजी मैंने बता दिया। फोमो में आके गैस बाइंग कर लेंगे ना, 32 चला गया तो और बाई कर लीजिएगा, और फिर से जो स्टॉक 10-15% गिर जाएगा और नहीं चलेगा तो दिक्कत वाली बात है। बट यस, चार्ट की बात की जाए, ये तो कैसे मोमेंटम इंडिकेट और विटनेस करवा रहा है, जिसमें कैसे अगर ये फिर से 1 साल हाई को तोड़ेगा ना, जबरदस्त रैली आएगी, जैसे कैसे हमने पॉलीकैप में देखा है। कैसे चोलामंडलम में अगर अपने पैसे बनाएं, प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक भी ज़रूर से करिएगा। बिकॉज चोला की बात की जाए, एक समय ऐसा था जब इसकी मार्केट कैप 40,000, 45 करोड़ के आसपास थे। आज की बात की जाए, चोला ने गैस सबको चोला खिला दिया है। देख सकते हैं, मैंने भी गैस टू बी वेरी ऑनेस्ट सरप्राइज हो चुका हूँ। इतना शॉर्ट टर्म में गैस इतना पैसा बनता है ना, अच्छा लगता है कन्विक्शन। बट इसी हिसाब से गैस कुछ ज़्यादा ही रैली हमें देखने को मिली। और अगर आप देखें तो 32 का प्राइस छोड़ने गैस बजाज फाइनेंस के लगभग एकदम। दोस्तों बजाज फाइनेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देना इस पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रूरी है। बिकॉज ये प्राइस टू बुक भी गैस रिसेंट रन अप से काफ़ी महंगा हो चुका है, और अर्निंग्स भी जो एक समय 26 के पी पे थी, आज 32 के पी पे, तो थोड़ा सा अवॉइड करें। 1200 दोस्तों मुझे लगता है कि 1 साल में ही आने की संभावना है, बट यहाँ पे कोई एमओएस नहीं है। और जब गैस 550 के आसपास हमने कवर किया था, तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर क्या खरीदना सही रहेगा। मैंने बताया था कि आपकी मर्जी है, मैं तो फोर्स नहीं कर सकता, बट जिन्होंने गैस सही टाइम पे एक्शन लिया ना, उनके तो गैस चोला में जल्दी ही पैसे डबल भी होने वाले हैं। की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि रिसेंट रनअप में जो थोड़ा बहुत उछाला में देखने को मिल रहा है, एक बार गैस नंबर सही जगह हिट हो गए ना, कंपनी और भी उम्दा परफॉर्मेंस कर सकती है। कल की बात की जाए, 1 साल में पैसे नहीं बने, बिकॉज पूरा इंडस्ट्री में ही पैसा नहीं बना। 22-23 का जो फाइनेंशियल खत्म होगा ना, क्वार्टर नंबर्स नहीं आए, परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब दिखाई पड़ेगा। टॉप लाइन तो ठीक रहेंगे, बट बॉटम लाइन बहुत निराशा वाला होगा। वो तो गैस पहले से डिस्काउंट इन है, वरना ये शेयर आपको 2000 के ऊपर दिखाई पड़ता। कंपनी अच्छी है, रिसेंट बाउंस बैक के संग मुझे लगता है कि इस बार नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग आएंगे। एस लाइक सुप्रीम अगर ऐसा होता है तो एस्ट्रल गैस यहाँ से 1800 के आसपास और 2000 के आसपास जो मुँह है ना, वो हमें दिखा सकता है।
बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर अक्षिता कॉटन में करना क्या है। ये कंपनी ऐसी है कि जो बहुत ही ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस दे रही थी और 1 साल में 2 साल में 20-20 गुना 30-30 गुना 5 दिन में दोस्तों ये कंपनी ना आधा हो चुकी है, 60% गिर चुकी है। हमेशा बताता हूँ गैस, माइक्रो कैप में इन्वेस्टिंग करना बहुत आसान बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि नंबर्स अप टू द मार्क नहीं है। ऑल दो प्रॉफिटेबिलिटी तो बूस्ट हुई है, मार्जिन भी इंक्रीज हुए, बट जिस हिसाब से कैसे प्राइस भागा था ना फिनेंशियल ईयर जो लास्ट ईयर थे और इस बार 22-23 का परफॉर्मेंस है, मात्र 2 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट बढ़ा है। और जिसमें अच्छी बात है कि 2% का मार्जिन 3% के आसपास है। तो कंपनी को बीच में दोस्तों कॉटन जो सीड्स हैं वो सस्ते में मिलते हुए देखने को मिल रहे थे, जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस काफ़ी वोलेटाइल हो चुके हैं। तो कंपनी ख़राब नहीं है, बट यस 43 के पी पे गैस माइक्रो कैप में निवेश करना थोड़ा बहुत रिस्की है। और जहाँ पे नंबर्स डल होना उसमें गैस पिटाई होगी। ऑल दो एफ की तकरीर देखें तो लॉस में मेरे हिसाब से गैस बेचना अभी के टाइम सही नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी जिन्होंने टॉप पे खरीदा ना 60% डाउन हो चुके हैं। तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं रिवर्सल का, बिकॉज ये सब कंपनी भागती है, पागल घोड़े की तरह भागती है और जब गिरती है दोस्तों तो उस हिसाब से गिरती है। 1% 2% के आसपास वेटेज दिए हैं तो गैस वही कहानी है, हीरो FS0 वाली कहानी है। कंपनी ख़राब नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, FIS का भी स्टेक है, बट यस इस पर गैस नंबर्स अगर आप देखें 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो बहुत ही अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है मेरी तरफ से। की बात की जाए थोड़ी बहुत राहत हमें देखने को मिली, बीच में तो गैस MD ने रिज़ाइन किया था, वो पर्सनल कॉज था, बट यस इस बार गैस नंबर्स तो मुझे एकदम ख़राब नहीं दिखाई दे रहे हैं। सबसे गैस आवाज़ में अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। मैं बहुत बड़ा डाउनसाइड यहाँ से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अब दोस्तों मैं भी इंसान हूँ, गलत जा सकता हूँ, लेकिन यस यहाँ पर अगर आप देखें तो कोविड लेवल के पहले का गैस जो प्राइस है ना, जो बॉटम उसके लेवल पे आते हुए देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट आ ही चुका है। तो ऑफकोर्स कोविड के बाद तो कंपनी ने बहुत ही से बाउंस बैक किया था और अर्निंग्स बढ़े, जिसकी वजह से क्या 27 का पी जो एक समय 60 का पी था। तो ऑफकोर्स अगर आपने लाइक 35-40 के पी पे इन्वेस्ट किया है तो 27 के पी पे बेचने का मत सोचिए। पैसे हैं तो एवरेजिंग धीरे धीरे कर सकते हैं। 1400 का लेवल टूटेगा तो हो सकता है कि 100-200 जो पैनिक सेलिंग है वो करवा दे, बट उसका आप वेट मत करें। आप चाहें तो अभी भी थोड़ा थोड़ा एकोमुलेशन कर सकते हैं, बट मैक्सिमम दोस्तों 3% से ऊपर वेटेज ना दें। अगर आपने बजाज में इन्वेस्ट नहीं किया है, HDFC बैंक में नहीं किया है, चोला फाइनेंस में नहीं किया और अब सोचेंगे पूरा पैसा डाल दें, वो गलत स्ट्रैटेजी है। छोटी कंपनी है तो छोटा एलोकेशन करिएगा और जैसे जैसे नंबर इंप्रूव हुए वैसे वैसे बढ़ाइए, कंपनी अच्छी होगी। तो फर्स्ट रेट का से दोस्तों पूरा का पूरा जितने भी डेवलपिंग सेक्टर हैं जो कंस्ट्रक्शन में बिलोंग करते हैं उसमें तेज़ी तो आएगी, और पीछे से क्या जो कंपनी फाइनेंसिंग दे रही है ना उसमें भी तेज़ी आएगी। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।